विदुर नीति में अब हम अष्टम अध्याय में बात करेंगे कि किस व्यक्ति को जल्दी सुयश की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति होती है। कौन व्यक्ति जल्दी दुखों से मुक्त होकर के सुखपूर्वक आराम से रह सकता है और ब्रह्म हत्या के समान कौन से ऐसे कुकर्म हैं और मृत्यु क्या है, लक्ष्मी का वध कैसे हो जाता है और विद्या के शत्रु कौन हैं और विद्यार्थियों के लिए कौन से ऐसे 7 दोष हैं जिसको विद्यार्थी का ध्यान रखना चाहिए और विद्या और सुख का संबंध क्या है और व्यक्ति को सुखों की प्राप्ति हो जाने पर भी तृप्ति क्यों नहीं होती है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको घर में रखना चाहिए और किसी भी व्यक्ति के लिए धर्म का त्याग कभी भी क्यों नहीं करना चाहिए और सभी व्यक्ति मृत्यु के अधीन हैं और संसार के सगे संबंधी लोग भी मृतक का साथ नहीं दे पाते हैं। इसमें धर्म और शास्त्र क्या कहता है और इस संदर्भ में महान ज्ञानी महात्मा विदुर के क्या विचार हैं और वो उस समय में राजा धृतराष्ट्र को वचन कहते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। विदुर जी कहते हैं, जो सज्जन पुरुषों से आदर पाकर आसक्ति रहित हो, अपनी शक्ति के अनुसार अर्थ साधन करता रहता है, उस श्रेष्ठ पुरुष को शीघ्र ही सुयश की प्राप्ति होती है। क्योंकि संत जिस पर प्रसन्न होते हैं वे सदा सुखी रहता है। जो अधर्म से उपार्जित महान धनराशि को भी उसकी ओर आकृष्ट हुए बिना ही त्याग देता है, वह जैसे सांप अपनी पुरानी केंचुली को छोड़ता है, उसी प्रकार दुखों से मुक्त हो सुखपूर्वक शयन करता है। झूठ बोलकर उन्नति करना, राजा के पास तक चुगली करना और गुरु से भी मिथ्या आग्रह करना, ये 3 कार्य ब्रह्म हत्या के समान हैं। गुणों में दोष देखना एकदम मृत्यु के समान है। कठोर बोलना या निंदा करना, ये लक्ष्मी का वध है। सुनने की इच्छा का अभाव या सेवा का अभाव, उतावलापन और आत्म प्रशंसा, ये तीनों विद्या के शत्रु हैं। आलस्य, मद, मोह, चंचलता, गोष्ठी अर्थात बातचीत करने का भाव, उदंडता, अभिमान और लोभ, ये 7 विद्यार्थियों के लिए सदा ही दोष माने गए हैं। सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से मिले और विद्या चाहने वाले के लिए सुख नहीं है। सुख की चाह हो तो विद्या को छोड़ें और विद्या की चाह हो तो सुख का त्याग करें। ईंधन से आग की, नदियों से समुद्र की, समस्त प्राणियों से मृत्यु की और पुरुषों से उल्टा स्त्री की कभी भी तृप्ति नहीं होती। आशा धैर्य को, यमराज समृद्धि को, क्रोध लक्ष्मी को, कृपणता यश को और सार संभाल का अभाव पशुओं को नष्ट कर देता है। इधर एक ही ब्राह्मण यदि क्रुद्ध हो जाए तो संपूर्ण राष्ट्र का नाश कर देता है। बकरियां, कांसे का पात्र, चांदी, मधु, अर्क खींचने का यंत्र, पक्षी, वेदवेता ब्राह्मण, बूढ़ा, कुटुंबी और विपत्तिग्रस्त कुलीन पुरुष, ये सब आपके घर में सदा मौजूद रहें। भारत मनु जी ने कहा है कि देवता, ब्राह्मण तथा अतिथियों की पूजा के लिए बकरी, बेद, चंदन, वीणा, दर्पण, मधु, घी, जल, तांबे के बर्तन, शंख, शालिग्राम और घोरोचन, ये सब वस्तुएं घर पर रखनी चाहिए। तात, अब मैं तुम्हें बहुत सी महत्वपूर्ण एवं सर्वोपरि पुण्यजनक बात बता रहा हूँ। कामना से, भय से, लोभ से तथा इस जीवन के लिए भी कभी धर्म का त्याग ना करें। अर्थात किसी भी परिस्थिति में धर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। धर्म नित्य है किंतु सुख दुख अनित्य हैं। जीव नित्य है पर इसका कारण अविद्या अनित्य है। आप अनित्य को छोड़कर
नित्य में स्थित हो जाइए और संतोष धारण कीजिए, क्योंकि संतोष ही सबसे बड़ा लाभ है। धन धान्य आदि से परिपूर्ण पृथ्वी का शासन करके अंत में समस्त राज्य और विपुल भोगों को यहीं छोड़कर यमराज के वश में गए हुए बड़े बड़े बलवान एवं महानुभाव राजाओं की ओर दृष्टि डालिए। राजन, जिसको बड़े कष्ट से पाला पोसा था, वे पुत्र जब मर जाता है तो मनुष्य उसे तुरंत उठाकर अपने घर से बाहर कर देते हैं। पहले तो इसके लिए बाल छितराई करुणा स्वर में विलाप करते हैं, फिर साधारण काठ की भांति उसे जलती चिता में झोंक देते हैं। मरे हुए मनुष्य का धन दूसरे लोग भोगते हैं, उसके शरीर की धातुओं को पक्षी खाते हैं या आग जलाती है। ये मनुष्य पुण्य पाप से बंधा हुआ इन्हीं दोनों के साथ परलोक में गमन करता है। तात, बिना फल फूल के वृक्ष को जैसे पक्षी छोड़ देते हैं, उसी प्रकार उस प्रेत को उसके जाति वाले सुहृद और पुत्र चिता में छोड़कर लौट आते हैं। अग्नि में डाले हुए उस पुरुष के पीछे तो केवल उसका अपना किया हुआ बुरा या अच्छा कर्म ही जाता है। इसलिए पुरुष को चाहिए कि वे धीरे धीरे प्रयत्नपूर्वक धर्म का ही संग्रह करे। इस लोक और परलोक के ऊपर और नीचे तक सर्वत्र अज्ञान रूप महान अंधकार फैला हुआ है। वे इंद्रियों को महान मोह में डालने वाला है। राजन, आप इसको जान लीजिए, जिससे ये आपका स्पर्श न कर सके। मेरी इस बात को सुनकर यदि आप ठीक ठीक समझ सकेंगे, तो इस मनुष्य लोक में आपको महान यश प्राप्त होगा और इस इहलोक अर्थात पृथ्वी लोक तथा परलोक में आपके लिए कभी भय नहीं रहेगा। भारत, ये जीवात्मा एक नदी है। इसमें पुण्य ही तीर्थ है। सत्य स्वरूप परमात्मा से इसका उद्गम हुआ है। धैर्य ही इसके किनारे हैं। इसमें दया की लहरें उठती हैं। पुण्य कर्म करने वाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र हो जाता है, क्योंकि लोभ रहित आत्मा सदा पवित्र ही है। काम, क्रोध आदि रूप ग्रह से भरी 5 इंद्रियों के जल से पूर्ण इस संसार नदी के जन्म मरण रूप दुर्गम प्रवाह को धैर्य की नौका बनाकर पार कीजिए। जो बुद्धि, धर्म, विद्या और अवस्था में बड़े अपने बंधु आदर सत्कार से प्रसन्न करके उससे कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में प्रश्न करता है, वे कभी मोह में नहीं पड़ता। सिर और उदर की धैर्य से रक्षा करें, अर्थात शिश्न और उदर की धैर्य से रक्षा करें, अर्थात कामवेग और भूख की ज्वाला को धैर्यपूर्वक सहन करें। इसी प्रकार हाथ पैर की नेत्रों से और नेत्र और कानों की मन से तथा मन और वाणी की सत्कर्मों से रक्षा करें। जो प्रतिदिन जल से स्नान, संध्या तर्पण आदि करता है, नित्य यज्ञोपवीत धारण करता रहता है, किए रहता है, नित्य स्वाध्याय करता है, पतितों का अन्न त्याग देता है, सत्य बोलता है और गुरु की सेवा करता है, वे ब्राह्मण कभी ब्रह्मलोक से भ्रष्ट नहीं होते। वेदों को पढ़कर अग्निहोत्र के लिए अग्नि के चारों ओर कुशा बिछाकर नाना प्रकार के यज्ञों द्वारा यजन कर और प्रजाजनों का पालन करके गो और ब्राह्मणों के हित के लिए संग्राम में मृत्यु को प्राप्त हुआ क्षत्रिय शस्त्र से अंतकरण पवित्र हो जाने के कारण ऊर्ध्वलोक को जाता है। वैश्य यदि वेद शास्त्रों का अध्ययन करके ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा आश्रित जनों को समय समय पर धन देकर उनकी सहायता करे और यज्ञों द्वारा तीनों अग्नियों के पवित्र धूम की सुगंध लेता रहे, तो वे मरने के पश्चात स्वर्गलोक में दिव्य सुख भोगता है। शूद्र यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की क्रम से न्यायपूर्वक सेवा करके इन्हें संतुष्ट करता है, तो वे व्यथा से रहित हो, पापों से मुक्त हो देह त्याग के पश्चात
स्वर्ग सुख का उपभोग करता है। महाराज, आपसे मैंने चारों वर्ण का धर्म बताया है। इसे बताने का कारण भी सुनिए। आपके कारण पांडुनंदन युधिष्ठिर क्षत्रिय धर्म से च्युत हो रहे हैं। अतः आप उन्हें पुनः राजधर्म में नियुक्त कीजिए। धृतराष्ट्र ने कहा, विदुर, तुम प्रतिदिन मुझे जिस प्रकार उपदेश किया करते हो वह बहुत ठीक है। सौम्य, तुम मुझसे जो कुछ भी कहते हो ऐसा ही मेरा भी विचार है। यद्यपि मैं पांडवों के प्रति सदा ऐसी ही बुद्धि रखता हूँ, तथापि दुर्योधन से मिलने पर फिर बुद्धि पलट जाती है। प्रारब्ध का उल्लंघन करने की शक्ति किसी भी प्राणी में नहीं है। मैं तो प्रारब्ध को ही अचल मानता हूँ। उसके सामने पुरुषार्थ व्यर्थ ही तो है। विदुर ने थी। ओम